वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। भारत के सभी महात्माओं को वंदन प्रणाम और सभी देशवासियों को और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी भक्तजन हैं सभी राम भक्तों को शारदीय नवरात्रों की अनंत अनंत शुभकामनाएं और बधाई। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ की विशेष पूजा इन शारदीय नवरात्रों में संपूर्ण विश्व में ही होती है। भारत में तो भक्तजन उनकी नाना प्रकार से जप से यज्ञ से और अनेकों अनेक साधनों से उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी भगवती के भक्त हैं वे अपने श्रद्धा सुमन को बहुत प्रकार से भगवती के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। ये मनुष्य जीवन जो अतिशय अनमोल है, जो भगवान की अनंत कृपा अनंत करुणा के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है, जिसके मूल्य समझने की और जिसकी महिमा समझने की परम आवश्यकता है। क्योंकि जब भगवान किसी जीव पर अनेक करुणा करते हैं, अनेक तरह से उसे अपनी कृपा से कृत्य करते हैं, तभी मनुष्य जीवन की प्राप्ति जीव को होती है। क्योंकि ये साधन है जो मोक्ष के मार्ग पर भी हमें लेकर के जा सकता है। और अगर व्यक्ति इसके मूल्यों को ना समझकर केवल अपने जन्म की अवधि को, अपने समय को नष्ट कर देता है, तो इसी के माध्यम से वह अधोगति को भी प्राप्त करता है। गुरुजनों का सानिध्य, गुरुजनों का उपदेश जीवन में सदैव कल्याणकारी ही होता है। क्योंकि गुरु के भीतर भगवंत, संत और मातृत्व का भी समावेश होता है। जिस प्रकार माता अपने शिशु से प्रेम करती है और उसके सदैव कल्याण के लिए ही सोचती है, इसी प्रकार माता से भी बढ़कर अगर जीव का कोई कल्याण करने का सोचता है या विचार करता है तो वो हमारे गुरुदेव महाराज की सोच ऐसी ही होती है। और गुरु का कार्य ही ये है कि आपको, जीव को अज्ञान के अंधकार रूपी मार्ग से हटा करके और ज्ञान के प्रकाशित मार्ग पर प्रविष्ट कर देना, यही गुरु का उत्तम कार्य होता है। परंतु गुरु सन्निधि, सत्संग और संतों का सानिध्य भगवान की जब कृपा होती है तभी प्राप्त होता है। और जब हम सुसंगति करते हैं, अच्छे लोगों से हमारा संग होता है, भक्तों के साथ हमारा जीवन का व्यवहार होता है, संतों की सनिधि हमें जब प्राप्त होती है, तब हमारे जीवन में उत्तम
गति को हम प्राप्त करते हैं, उत्तम मति को हम प्राप्त करते हैं, उत्तम चरित्र हमारे हाथ लगता है, हम शीलवान चरित्रवान हो जाते हैं, प्रज्ञावान हो जाते हैं, विवेकवान हो जाते हैं। और जब कुसंग कोई करता है तो समूल विनाश को मानो वह स्वयं आमंत्रित करता है। जीवन के मूल्य समझने, इस जीवन का हेतु, इसका उद्देश्य, इसका प्रयोजन क्या है, हमें क्यों ये सुंदर देही प्राप्त हुई है, इसे समझना परम आवश्यक है। और फिर एक गंभीर सोच हमें होनी चाहिए कि हम अपने इस अवधि के रहते अगर हमने पूर्ण कर लिया, अपने आत्म अनुसंधान की यात्रा को हमने पूर्ण कर लिया, अपनी स्वयं की खोज हमने कर ली तो ठीक, और अन्यथा अगर ये अवधि बीत गई तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि ये देही ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती, श्री भगवान की जब कृपा होती है तभी ये प्राप्त होती है। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ये तो देवों के लिए भी दुर्लभ है। और बड़े भाग्य हमारे कब होते हैं, जब संतों के, गुरुजनों के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, जब उनकी कृपा का जो वरद हस्त है हमारे मस्तक पर आ जाता है, तब हमारे भाग्य बड़े होते हैं। और ऐसा ही ज्ञान जीवन में हमें कैसे चलना चाहिए, कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, हमारा चिंतन, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, जब भगवान श्री राघवेंद्र जी अपने अनुज भ्राता श्री लखनलाल जी महाराज के साथ प्रवर्षण पर्वत में एक स्फटिक गुफा में जब बैठे हैं तो उन्होंने ऐसा ही ज्ञान श्री लखनलाल जी को तो दिया ही, और संपूर्ण संसार के कल्याण हेतु भगवान के श्री मुख से ये दिव्य वचन निकले हैं। सुग्रीव को राज्य सौंपने के बाद, बाली का उद्धार करने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो गया, तो भगवान ने कहा कि अब वर्षा ऋतु आ गई है, तो अभी तो सीता की, जानकी माँ की खोज करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जल बहुत होता है और सभी रास्ते बिगड़ जाते हैं, तो हमें वर्षा ऋतु के पूर्ण होने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। और जब ये वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो उसके उपरांत हम माँ जानकी की खोज करेंगे। और सुग्रीव को भगवान ने उनके राज्य में किष्किंधा में भेज दिया और कहा कि आप अपने राज्य में सब व्यवस्थित करें और आपके जो राज कार्य हैं उनको कीजिए। और भगवान और श्री लखनलाल जी स्फटिक शिला के ऊपर विद्यमान हैं, प्रवर्षण पर्वत है, कहीं इसे प्रस्त्रवन भी कहा है, और मानस में गोस्वामी जी महाराज ने इसे प्रवर्षण पर्वत कहा है। और भगवान जब देखते हैं कि वर्षा ऋतु में, क्योंकि बादल बहुत होते हैं, बादल घेराव सा कर लेते हैं, संपूर्ण नभ जो है बादलों से भर जाता है, और जो बिजली है वह चमकती है, दामिनी चमकती है, और बादलों से ही दामिनी पैदा होती है, परंतु वही दामिनी बादलों में भी स्थिर नहीं रहती। कैसे? तो श्री भगवान ने कहा, दामिनी दमक रहे ना घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। कि दामिनी कैसे स्थिर नहीं रहती? जैसे खल व्यक्ति की प्रीति नहीं स्थिर रहती। जो दुष्ट व्यक्ति है, आप उसके लिए कितने भी उपकार कर लो, उसके लिए कितना भी आप अच्छा कार्य कर लो, कितने भी उसका हित कर लो, परंतु उसकी जो प्रीति है वह कभी भी आप में स्थिर नहीं रहेगी। और जब उसकी महत्व आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी और आपसे स्वार्थ की उसकी पूर्ति ना होगी, तब वही व्यक्ति आपके लिए अपकार करेगा। आप उपकार करेंगे परंतु वह अपकार करेगा, क्योंकि उसकी वास्तविकता यही है कि वह दुष्ट हृदय का है। और जो दुष्ट हृदय का व्यक्ति होता है वह सदा जलता रहता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने ही कहा है कि दुष्ट हृदय अति ताप विशेषी, जरही सदा पर संपत्ति देखी।
कि दुष्ट का जो हृदय है सदा संतप्त रहता है और भयंकर ताप को वह सहन करता रहता है और दूसरों की संपत्ति, दूसरों के ऐश्वर्य, विभूति, सुखों को देख करके वह जलता रहता है और उसके हृदय में कभी शांति नहीं आती। तो ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है उसकी प्रीति भी कभी अपने स्वामी में भी स्थिर नहीं रहती। अपने कोई कार्य अगर उसे आ गया है जो कि किसी दूसरे के द्वारा पूर्ण होना संभव है, तब वह उसके पास जाएगा और झूठी विनयशीलता भी प्रकट करेगा कि मैं तो बहुत विनय भाव वाला हूँ, मेरे भीतर तो आपके लिए बहुत सद्भावनाएं हैं। परंतु जैसे ही कार्य पूर्ण हुआ, अब कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया, तो उसी समय वह आपके लिए अहित करने का कोई कुटिलतापूर्ण षड्यंत्र अवश्य ही करेगा। दामिनी जैसे स्थिर नहीं रहती बादलों में, उसी प्रकार से खल भी कभी स्थिर नहीं रह सकता। और एक भाव यहाँ और भी है, जो नारियां अपने चरित्र को बिगाड़ लेती हैं, कुछ नारियां, जो कुछ समुदाय ऐसा भी होता है जो अपने चरित्र को स्थिर नहीं रख पाती, अपना चरित्र गिरा लेती हैं, तो उनका मन भी फिर अपने स्वामी में, अपने पति परमेश्वर में स्थिर नहीं रहता और उनका मन मानो उस दामिनी की तरह हो जाता है जो कि अपने स्वामी के चरणों में, स्वामी की सेवा में नहीं स्थित रह करके और इधर उधर भटकता रहता है। मानसिक रूप से भी उनका जो ध्यान है वह पर पुरुषों में लगा रहता है। तो दामिनी जैसे स्थिर नहीं रहती, तो उल्टा प्रवृत्ति की जो स्त्रियां हैं, उनका जो ध्यान है, उनका जो सेवा भाव है, उनका जो मन है, उनका जो हृदय है, उनका जो चिंतन है, वह अपने पति में ना रह करके और संसार में अनायास ही भटकन में पड़ा रहता है। और अंत में ऐसी जो उल्टा स्त्रियां होती हैं, उन्हें भयंकर रौरवादी नरकों के भोग भोगने पड़ते हैं और फिर कोई भी पुकार सुनने वाला नहीं होता। संपूर्ण स्त्रियां ऐसी नहीं हैं। हमारा भारतवर्ष बहुत महान है। यहाँ पर तो स्त्रियों ने ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं कि वह सती शिरोमणियां हो गई। उनका सामर्थ्य तो ऐसा है कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी 6 मास का ललना बना करके और अपनी गोद में झुलाया है और कभी शस्त्र लेकर के और दुष्टों का नाश करने के लिए वे समर में जाने से भी पीछे नहीं हटी हैं। और जब कभी समाज में ज्ञान देने की बात भी आई है तो उन्होंने शास्त्र को भी अपने हाथ में पकड़ा है और दिव्य ज्ञान को बांटा है। तो हमारी जो भारत की नारी है वह शस्त्र में भी निपुण है, वह शास्त्र में भी निपुण है, वह ज्ञान में भी निपुण है, वह सामर्थ्य भी उसका तपोबल, उसका संयम, उसका शील, उसका विवेक, उसकी प्रज्ञा ऐसी सामर्थ्यवान है और उसका तपोबल ऐसा सामर्थ्यवान है कि उसके तप से तो मंदाकिनी माँ भी दक्षिण में प्रकट हो जाती है। तो भारतवर्ष की स्त्रियां बहुत महान हैं, परंतु जिस प्रकार हम जब चावल लाते हैं या कोई भी अनाज लाते हैं तो उसमें जब हम उसको चुनते हैं तो कुछ दाने ऐसे भी निकल आते हैं जिनका हम ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि सारी दाल या सारा अनाज ही खराब है। उनको हम निकाल करके बाहर अलग से रख देते हैं। इसी प्रकार स्त्री जाति का, नारी का बहुत सामर्थ्य है, परंतु भावीवश कह लीजिए या अपने जो उनकी निजता है वो ऐसी बिगड़ जाती है या कुसंग के कारण, किसी भी कारण से कुछ ऐसे भी बीच में होते हैं जिनका चरित्र स्थिर नहीं रहता और जो चरित्रवान नहीं रह जाती। तो दामिनी कभी स्थिर नहीं रहती, बादल में से प्रकट होकर के बादल के भी निकट नहीं रहती। और आगे अब श्री राघवेंद्र ने कहा, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज जैसे।
जो गिरी है, पर्वत है, वो अपने स्थान पर अचल रहता है। चाहे वर्षा कम हो या मूसलाधार वर्षा भी हो, तो उस वर्षा का पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और संत भी उस पर्वत की भांति स्थिर होते हैं, उन पर भी किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निंदा स्तुति उभय सम, उनके लिए निंदा हो या कोई उनकी स्तुति करे, उनके भीतर समभाव रहता है। निंदा सुनने पर वे विषाद में नहीं जाते और स्तुति सुनने पर वे अतिशय हर्षित नहीं हो जाते। स्थिर प्रज्ञ रहते हैं। ये संतों का बहुत बड़ा लक्षण है, क्योंकि उनका जो मन है वह संसार में आसक्त नहीं है, अपितु अपने इष्ट के चरणारविंदों में उनका अनुराग है। उनकी आसक्ति नहीं संसार में, अपितु उनकी भगवान के चरणों में अनुरक्ति है। तो जिसकी अनुरक्ति श्री नारायण के, भगवान शंकर के चरणारविंदों में होगी, चरण कमलों में जिसका मन स्थिर होगा, तो उसके भीतर किसी भी बात का, नकारात्मक बात हो या सकारात्मक, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी विल नॉट इम्पैक्ट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो स्थिर है, बिकॉज ही हैज अटेन्ड इटर्नल पीस, ही इज हैविंग द वेल्थ ऑफ इटर्नल पीस। और उस पर किसी बात का नो पर्सन, नो वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस हिम, उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर रहता है। इसी प्रकार जो खल व्यक्ति हैं, वे संतों से अपने लाभ भी ले लेते हैं, परंतु लाभ पूर्ण होते ही दुर्वचन बोलने से भी पीछे नहीं हटते और ये भी नहीं सोचते कि जो संत की निंदा करते हैं हम या संतों को बुरे शब्द कहते हैं, वह कितना बड़ा पाप है। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। और हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। और संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिन त चली पराई। गोस्वामी जी ने कहा कि हरिहर निंदा जो व्यक्ति सुनता है, समझ लीजिए वह गौ का घात कर रहा है। और गौ घात का कितना बड़ा पातक है। और स्वप्न में भी अगर किसी से गौ घात हो जाता है तो वह भी पातकी हो जाता है। और गोस्वामी जी ने ही कहा कि संत शंभु श्रीपति अपवादा। और वास्तव में तो ये शब्द भगवती सती के श्रीमुख से ही निकले हुए हैं। जब उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने भगवान शंकर, अपने स्वामी का भागना देखा और भगवान की निंदा सुनी, तब उन्होंने ये शब्द कहे थे कि संतों की, कमलापति नारायण भगवान की और उमापति महादेव जी की जहाँ निंदा होती है, वहाँ एक मर्यादा है। अगर आपका सामर्थ्य है तो निंदक की जिह्वा को काट फेंकिए, और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो अपने कानों को मूंद करके आप चले आइए और तुरंत उस स्थान का परित्याग कर दीजिए जहाँ पर श्री नारायण की, संतों की और भगवान की निंदा होती है। तो खल के जो वचन हैं वह निंदनीय होंगे। अपने व्यक्तित्व से ही तो उभर करके व्यक्ति कुछ बोलता है। जो व्यक्ति की वाणी होती है वास्तव में उसकी निजता का परिचय ही तो होता है। तो खल कभी भी संतों को भी बुरे वचन कहने से पीछे नहीं हटते और ये नहीं सोचते कि ये इसका क्या प्रभाव होगा और भगवंत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि संत तो किसी को कुछ कहते नहीं, किसी का अपकार वे नहीं करते। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोए। संतों का हृदय तो सभी के लिए स्थिर है, एक जैसा है। किसी के अवगुण का विचार करके वह किसी का अहित नहीं करते और किसी के गुणों को देख करके वह हित नहीं करते। वह सभी के लिए कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि उनका जीवन परोपकार के लिए ही तो है। तो इस प्रकार से बूंदों की जो गिरने का जल का जो आघात है वह पर्वतों पर पड़ता है। जिस प्रकार जो खल के
वचन हैं उसे संत सह लेते हैं और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे श्री राघवेंद्र ने कहा, क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हो धन खल इत राई। अब जो बड़ी नदियां हैं उनमें तो सदा ही जल व्याप्त रहता है, और जो छोटी नदियां हैं जिनका अस्तित्व वर्षा के जल से ही होता है, और वर्षा ऋतु जब आगमन होता है, वर्षा का जल उन छोटी छोटी जब नदियों में प्रवेश पा जाता है, तो वह नदियां अपने तटों की मर्यादाएं तोड़ती हुई, कृषि को नष्ट करती हुई, पेड़ों को जो नुकसान करते हुए, और जो एक मानो पगडंडियां बनी होती हैं उनको तोड़ती हुई, और इधर उधर बिखर के और इतरा कर चलती हैं, और उनकी अवधि बहुत अल्प होती है, और चलने के बाद, इतना नुकसान करने के बाद वे सूख जाती हैं, क्योंकि उनके मूल में जल नहीं है। वो जल उन्हें वर्षा ऋतु से प्राप्त हुआ, और वर्षा ऋतु के रहने पर जल था, वर्षा ऋतु के जाने पर वह जल भी समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति हो जो छोटी मानसिकता का हो, जिसने नया नया धन देख लिया, किसी प्रकार से उसके पास धन आ भी गया, तो वह अपने धन की जो तीसरी गति धन की बताई गई है, धन की भी 3 गतियां बताई गई हैं, जो तीसरी अधोगति है, जो है धन का नाश, उसका जो धन होता है वह नाश को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि फिर उस धन से वह अपने व्यसनों को पूर्ण करेगा, अपनी ऐसी जो महत्व आकांक्षाएं हैं जो शुभ नहीं किसी के लिए, ना उसके स्वयं के लिए और ना किसी के लिए, उनको पूर्ण करेगा और धन को गवा बैठेगा। परंतु जब तक वो धन उसके पास था तो ऐसे इतरा करके चलता है और दूसरों का अपमान करता हुआ चलता है। और जो विनयशील व्यक्ति है, जिस प्रकार जब एक वृक्ष फलों से भर जाता है, लद जाता है, तो वृक्ष थोड़ा सा झुक जाते हैं धरती की ओर। मानो हमें शिक्षा देते हैं कि जब आपके पास संपत्ति आ जाए, सद्गुण आ जाए, आपको कुछ प्राप्त हो जाए, तब आप मद से अकड़ कर ना चलें, अपितु आप विनयशीलता का परिचय देते हुए विनय भाव से सबसे व्यवहार करें। तो जो इस कैटेगरी का व्यक्ति होता है, थोड़ा धन पाकर वैसे ही इतरा जाता है जैसे वर्षा ऋतु पर जो बेस्ट नदियां हैं वह तटों को तोड़ती हुई चलती हैं। और अब भगवान ने आगे कहा, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। अब जो वर्षा ऋतु का जल गिर रहा है मेघ से, वह पावन है, शुद्ध है, पवित्र है, परंतु जब भूमि पर गिरा तो भूमि पर माटी में वह जल जब मिला तो वह थोड़ा सा मैला सा हो गया, और उस जल की जो निर्मलता है, उसकी जो स्वच्छता है, वह जाती रहती है, क्योंकि भूमि पर तो धूल होती है, और धूल का जब जल से संसर्ग होता है तो जल भी धूमिल सा हो जाता है। इसी प्रकार से जब जीव का जन्म संसार में होता है और माया से उसका संसर्ग होता है, तो माया उसे संपूर्ण तरह से लिप्त कर लेती है, और जब तक वह माँ के उदर में था तब तक उसका जो ध्यान है, उसकी जो मानसिकता है, वह प्रभु की शाश्वत ज्योति पुंज से जुड़ी हुई थी। अब संसार में आ गया, नए पुरजन परिजन संबंधी बंधु बांधव दिखने लगे, भाई दिखने लगे, माता पिता दिखने लगे, बहन दिखने लगी, सभी दिखने लगे, तो अब माया का प्रभाव उस पर शुरू हो गया, और धीरे 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 जो नारायण से उसकी एक तार जुड़ी हुई थी, अब वो तार मानो टूटने लगी है, बिखरने लगी है। और अब इस प्रकार जब जल धरती पर गिर करके मैला हो जाता है, तो जीव जब जन्म पा जाता है संसार में, तो माया के संसर्ग से वह अपना निर्मल जो प्रकाश है, जो शाश्वत शांति का तेज पुंज है, जो सत्य पुंज है, जो उसका सत्यचित आनंद का, जो स्वयं का उसका अविनाशी तत्व का स्वरूप है, वह फिर उसे दिखता नहीं है, क्योंकि आवरण हो जाता है।
उसके ज्ञान पर, उसके विवेक पर माया अपना आवरण बना लेती है। और इस माया के आवरण से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय सदग्रंथों ने बताया है। गुरुदेव की शरण में जाकर के भगवान के चरणारविंदों की भक्ति, केवल और केवल भक्ति, भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का जप, संकीर्तन और भगवान की कथाएं ही ऐसी हैं जो हमारी इस व्यथा को दूर कर सकती हैं, क्योंकि श्री नारायण की कथा भव व्यथा को दूर कर देती है। ऐसी भगवान की महिमा है, उनके गुणों की ऐसी महिमा है। तो भक्ति पथ एक ऐसा पथ है जिस पर हम चल करके और इस माया से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि मायापति श्री भगवान की जब सन्निधि में हम चले जाएंगे तो ये माया भी हमें छोड़ देगी, हमसे दूर हो जाएगी और सोच लेगी कि अब तो ये सच्चे हृदय से मायापति की शरण में आ गया और गुरु का सानिध्य इसे प्राप्त हो गया, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और समटी समटी जल भर ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। अब वर्षा जब होती है तो सब तरफ से जल भर करके तालाब में प्रवेश पा जाता है, क्योंकि तालाब मानो एक पात्र की भांति हो और सारा जल तालाब में आकर के स्थित हो जाता है। और जो सज्जन पुरुष हैं उनके पास सभी सद्गुण उसी प्रकार आकर के एकत्रित हो जाते हैं। जैसे इधर उधर पड़ा हुआ वर्षा का जल एक धारा प्रवाह बना करके तालाब में समा जाता है, तो सद्गुण दया, क्षमा, मैत्री, मुदिता, विनीत भाव और संयम, धैर्य, स्थिर प्रज्ञता, जितने भी सद्गुण हैं वे सज्जन पुरुष के भीतर आकर के प्रवेश कर जाते हैं। सब तरफ से मानो वो छोटी छोटी जल की धाराएं बना करके और सद्गुण जो है सज्जन पुरुष रूपी तालाब में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ज्ञान भगवान लक्ष्मण को दे रहे हैं और श्री लखन लाल जी एकटक होके श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल की ओर निहारते हैं। और भगवान ने लक्ष्मण जी को तो ये ज्ञान दिया ही, और साथ ही साथ हम सबके कल्याण के लिए भी प्रभु ने इस कार्य को किया है। और अब भगवान ने कहा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जो भी जल सागर में चला जाता है तो फिर वह नदी अपना स्वरूप खो करके और सागर ही हो जाती है। अब अनेकों नदियां हिमालय से और पर्वत पहाड़ों से अनेकों झरने प्रकट होकर के निरंतर अपनी यात्रा करते हुए और सागर की ओर बढ़ रहे हैं। और सागर में जाकर के फिर कोई ये नहीं रह जाता कि ये भगीरथी माँ का जल है, ये यमुना मैया का जल है, ये सरस्वती माँ का जल है, ये गंगा माँ का जल है। अलग अलग नहीं रह जाता, अपितु सब सागर का ही स्वरूप हो जाते हैं। अपना अस्तित्व खो करके और सागर को ही अपना आप समर्पित कर देते हैं और उसी का ही स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार जब जीव है और उसे हरि की प्राप्ति हो जाती है तो वह उसकी जो अपनी निजता है, एक अपना जो अलग से उसका व्यक्तित्व है, उसका जो एक डिफरेंट उसकी आइडेंटिटी है, वह ना रह करके उसकी फिर एक ही पहचान, सिंगल आइडेंटिटी उसकी हो जाती है। वह राममय हो जाता है, वह शिवमय हो जाता है, वह हरिमय हो जाता है। फिर ये नहीं रहता कि वो अलग है, उसका अपना जीवन अलग है। फिर उसकी पहचान क्या हो जाती है? श्री राममय, श्री शिवमय। और भगवान जब भी किसी को अपना धाम देते हैं तो उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। गीधराज जटायु जी ने भी जब भगवान से अविरल भक्ति का वर मांगा तो उनकी जो आउटर अपीयरेंस थी वह गीध वाली ना रही, फिर तो वो पीतांबर वस्त्रधारी और दिव्य
अलंकार और आभूषणों से सुसज्जित एक देव की भांति दिखते थे। और यहाँ तक कि जो निशाचर भी थे, जब वो भी भगवान के द्वारा उनका भी वध किया गया तो वे राममय हो गए, रामाकार हो गए, शिवाकार हो गए, नारायणाकार हो गए। फिर उनमें भेद नहीं रह जाता। और आगे अब भगवान ने कहा कि हरित भूमि तृण संकुल समुझी परहि नहीं पंथ, जिमी पाषंड बादते गुपुत होई सदग्रंथ। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की बात है, बहुत समझने का एक ये विषय है। जब वर्षा होती है तो अनेकों प्रकार की जो तृण है, जो घास आदि है, वह धरा पर मानो उनके अंकुर से फूट जाते हैं और चारों तरफ हरितिमा व्याप्त हो जाती है, जिससे कि जो मार्ग है, मार्ग समझ में नहीं आता कि कौन से मार्ग पर चलें और कौन से मार्ग पर ना चलें। फिर व्यक्ति थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि पगडंडियां बिखर जाती हैं, जो सेतु बने होते हैं मार्ग में, जो रास्ते बने होते हैं, वे सब बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब पाखंड का प्रचार होता है तो सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। और कली काल के प्रभाव से पाखंड का प्रचार प्रसार कुछ आजकल ज्यादा ही देखने में आ रहा है। और उससे सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो सबसे बड़ी हानि है, वो यही है कि जो भक्त भी बेचारे होते हैं या जो भगवान के लिए समर्पित होते हैं और जो इस मार्ग पर अगर चलना भी कोई चाहे, कोई प्रारंभ भी यात्रा करना चाहे, तो वह यही समझ नहीं पाता कि मैं कौन से मार्ग पर आगे बढ़ूं और कौन से मार्ग का मैं परित्याग करूं। क्योंकि पाखंड बढ़ गया और पाखंड ने जो अपना एक आवरण बना लिया, सदग्रंथों का जो ज्ञान है, जो हमारी वैदिक पद्धति है, जो हमारी औपनिषदिक जो हमारी पद्धति है, जो वैदिक ज्ञान है, जो वेदांत का दर्शन है, जो शास्त्रों का तत्व है, वो तो सदगुरु के द्वारा हमने समझना था। क्योंकि हमारी तो समझ इतनी है नहीं, हम जो भी कुछ बोल पाते हैं या जो भी ज्ञान को हम प्रकट कर पाते हैं वह हमारा है? बिल्कुल नहीं, वह हमारे श्री गुरुदेव महाराज की कृपा ही तो है। क्योंकि शिष्य में हमेशा गुरु का तेज ही होता है। और जो भी शिष्य अपनी वाणी से भगवान के गुणों को या यश को कहने का सामर्थ्य भी अगर पाता है तो वह उसका स्वयं का नहीं, उसके गुरु की कृपा का ही वह सामर्थ्य होता है। तो पाषंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं और बेचारे भोले जीव ये नहीं सोच पाते कि हम किस मार्ग पर चलें जिससे हमें दिव्यता को हम प्राप्त कर सकें, जिससे हम अलौकिकता को प्राप्त कर सकें, जिससे हमारे जीवन में दिव्य घटनाएं घटित हों, हम प्रभु से एकाकार होने का मार्ग ढूंढ सकें। क्योंकि पाखंड का प्रसार इतना हो गया, आजकल तो कुछ ऐसे भी लोग देखने और सुनने में आते हैं जो हमारी सनातन वैदिक जो परंपरा है, संस्कृति है, उस पर भी कई प्रकार के आक्षेप और टिप्पणियां करने लगे हैं। परंतु वे मूढ़ जड़ बुद्धि ये नहीं समझते कि ये सनातन संस्कृति तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी की है, ये तो भगवान कृष्ण की है, भगवान शंकर की है, जो अनंत कोटि ब्राह्मण नायक हैं। ये किसी की मन की रची हुई नहीं है, परंतु पाषंड के प्रचार को बढ़ाने के लिए वो कई ग्रंथ भी मानो अपने मन के भावों से लिख देते हों, परंतु वे ग्रंथ नहीं होते, वे केवल किताबें होती हैं जिसमें उनकी मनमुख की बातें लिखी होती हैं। वे गुरुमुख नहीं होते, गुरुजनों का सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं होता और भगवान के तत्व से तो वे कोटि मील दूर होते हैं और कभी भगवान की ओर बढ़ने की चेष्टा भी वे नहीं करते। तो ऐसे पाखंडी और ऐसे जो आपको भटकाने वाले हों, आपको आपकी संस्कृति से जो तोड़ने वाले लोग हों, उनसे दूरी बनाएं, उसी में ही हमारा कल्याण है। हमारी सनातन संस्कृति तो एक सागर के समान है, जो इसका अवलंबन कर ले। हमारे सदग्रंथों में
अनेकों अनेक श्री वेदव्यास जी महाराज की कृपा से ऐसे दिव्य ज्ञान भरे पड़े हैं कि हम अगर एक को भी ढंग से समझ लें तो हमारा जीवन उत्थान की ओर जा सकता है। परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से हमारा एकाकार हो सकता है। इसीलिए इन पाषंडी लोगों और उनके द्वारा लिखी हुई जो मनगढ़ंत कहानियां हैं उनकी ओर ना ध्यान दे करके श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा लिखित ग्रंथों और हमारे अनेकों ऋषि मुनियों ने जिन्होंने महान तप किया है, मीराबाई ने पद लिखे, श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस को लिखा और अनेकों संत हैं, उनकी दोहावलियां हैं, उनका साहित्य है, हम उनका अवलंबन करें, भगवान की कथा का अवलंबन करें, भगवान के नाम का हम आश्रय लें और गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनसे सीखें कि हमने किस मार्ग पर आगे बढ़ना है और किस पाखंड के मार्ग का हमने त्याग करना है। तो इस प्रकार से भगवान ने, क्योंकि त्रेता में भगवान ये बता रहे हैं और वे तो अंतर्यामी है, मानो वो कली काल के जीवों को ये ज्ञान देते हों कि पाषंड में ना घूमिए, गुरु की सनिधि में जाकर के राममय होने की यात्रा को प्रारंभ कीजिए। ऐसा उपदेश भगवान ने त्रेता में दे दिया था। और आगे अब भगवान ने कहा कि महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमी सुतंत्र भई बिग रही नारी। जब महावृष्टि होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है, तो अतिवृष्टि का जो जल होता है उससे जो क्यारियां बनी होती हैं खेतों की, वह बिखर जाती हैं और जल इधर उधर जाता है और जिससे फसल का, कृषि का, अनाज का विनाश होता है। क्योंकि वो जल मर्यादा के जो बंधन है, जो एक खेतों की भी एक मर्यादा की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, उनको ब्रेक करके और वो इधर उधर स्पेल हो जाता है और उसकी वजह से हम ये ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा खेत कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, क्योंकि महावृष्टि हुई और उसका ये प्रभाव हुआ कि सब उथल पुथल हो गया। इसी प्रकार से जो स्वेच्छारिणी नारी है, जो कुल की मर्यादा की चिंता नहीं करती और अब जो इच्छाचारी है वह सोचनीय भी है, उसे सोचनीय भी कहा गया है, और वह नारी उसी प्रकार से सब कुल की मर्यादाओं को नष्ट कर देती है जैसे महावृष्टि होने पर खेतों की मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि इच्छाचारी जो नारी होगी वह अपने पिता और पति दोनों कुलों को कलंकित करने से पीछे नहीं हटेगी। स्त्री से दो कुलों का परिचय होता है, एक पिता का कुल, एक पति का कुल। और जो स्त्री स्वेच्छारिणी होकर के ऐसे ऐसे स्थानों पर भी जाती है जहां जाने से कुल को कलंक लगता हो, या जहां जाने से हमारे परिवार की और हमारे स्वयं स्त्रीत्व की भी मर्यादा का खंडन होता हो, तो ऐसे स्थान पर अगर हम जाते हैं, ऐसे स्थान पर अगर वह स्त्रियां जाती हैं तो वह कलंकित कर देंगी और संपूर्ण जो उनका परिवार है, संपूर्ण उनका जो कलंक है, उसे भी वह उसके सम्मान को भी घात करेंगी और क्षति पहुंचाएंगी। तो इसीलिए नारी को बाल्यकाल में पिता का सानिध्य और युवावस्था में पति का सानिध्य और आगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक भी अपने पुत्र और पति के सानिध्य में रहने की आज्ञा जो उपदेश वेद ने दिए हैं। और अगर वह कोई कार्य परिवार के हित के लिए करना भी चाहती है तो उसके लिए अपने हस्बैंड से या अपने फादर से या अपने युवा बेटे से वह डिस्कस एक बार जरूर करे कि मैं ये करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू टेक दीज डिसीजंस फॉर दी बेटरमेंट ऑफ माय फैमिली, और मैं ये सब मैंने आई हैव डिसाइडेड दिस। उसको डिस्कस उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो डिस्कस करे और उसके बाद कोई वह निर्णय ले, जिससे कि परिवार की मर्यादा भी बची रहे और परिवार का कल्याण भी हो जाए। तो ऐसा उपदेश भगवान ने दिया। और आगे भगवान ने कहा, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम्मी हरिजन ही उपजना कामा। मरुस्थल भूमि में, मरुभूमि में जितनी मर्जी वर्षा हो जाए,
जैसी मर्जी खाद आप वहाँ डाल दीजिए, परंतु वहाँ तृण भी नहीं जमता। घास का एक छोटा सा तिनका भी वहाँ नहीं उगेगा, क्योंकि उस भूमि का सामर्थ्य नहीं है। वो अनफर्टाइल लैंड है, उसमें फर्टिलिटी नहीं है। और इसी प्रकार से चाहे जितनी भी वर्षा हो जाए, जैसे वहाँ पर अंकुर कोई नहीं फूटता, कुछ उगता नहीं, इसी प्रकार से जो हरि भक्त है, जो हरि का जन है, जो जिसने अपने मन वचन वाणी कर्म चिंतन मानसिकता विचार तक को श्री भगवान के चरणों में जिसने स्थित कर लिया, फिर उसके हृदय में कोई भी कामना प्रवेश नहीं कर सकती। कामनाओं के लिए, सांसारिक उपलब्धियों के लिए, उपाधियों के लिए उसका हृदय मानो उस ऊसर भूमि की तरह हो गया कि जिसमें चाहे कामना रूपी वर्षा हो, चाहे कोई संसार की उपलब्धि रूपी वर्षा हो, परंतु उसमें कोई भी जो बीज है कामना का, किसी इच्छा का, किसी ऐशना का, कुछ भी अंकुरित नहीं होता। वह हृदय ऊसर के समान हो जाता है, क्योंकि वह संसार में ना रह करके संसार से संपूर्णतः वह विरक्त हो जाता है और भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है। ऐसा उस हरिजन का हृदय होता है। अब आगे, अब वर्षा ऋतु का तो विवरण भगवान ने लखनलाल जी को इस प्रकार सुनाया है। अब वर्षा ऋतु बीतने के बाद अब शरद ऋतु का आगमन हो गया। वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि थी और शरद ऋतु आने के बाद अब वर्षा कुछ कम हो गई है। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कोऊ एक पाव जिमी भक्ति मोरी। भगवान ने कहा कि अब वर्षा ऋतु आ गई और अब शरद ऋतु आ गई और वर्षा कम होने लगी है और कहीं कहीं बारिश होती है। जैसे मेरी भक्ति कोई एक पाता है, कोई कोई ऐसा विरला ही जीव है जो मेरी भक्ति को पा जाता है। ज्ञान तो अनेकों लोग पा सकते हैं, इसमें देयर इज नो डाउट। ज्ञान को अर्जन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, और ये तो गुरु कृपा से संभव हो ही जाता है। गुरुओं की कृपा हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े दुर्लभ ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है, परंतु भक्ति जो है वह विशेषकर प्रेमा भक्ति, हमारे समर्पण से हम जब सरेंडर कर देते हैं कि हम तो भगवान आपके श्री चरणों में समर्पित हैं, तब हमारे गुरुदेव के हृदय में जो कारुण्य होता है, हमारे लिए जो वात्सल्य होता है, गुरुदेव फिर हमें भक्ति मार्ग पर भी डाल देते हैं। हमें भक्ति का मार्ग भी गुरु ही दिखाते हैं, ज्ञान का मार्ग भी हम गुरु कृपा से ही देखते हैं। परंतु भक्ति के बारे में भगवान ने कहा कि भक्ति कोई कोई पाता है, भक्ति कोई कोई पाता है, और भक्ति तभी मिलती है, मिलई तब जब संत होई अनुकूला। जब संत अनुकूल हो जाते हैं, संतों की कृपा होती है, तभी व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से अब शरद ऋतु का आगमन हो गया, और शरद ऋतु में दिवस के समय जो सूर्य का ताप होता है उसे चंद्रमा जब रात्रि में चंद्रमा का आगमन होता है तो वह अपनी शीतलता से उस ताप का भी हरण कर लेते हैं। सरदा तप ऋतु शशि अपहरहि, सरदा तप निशि शशि अपहरहि, संत दरस चिमि पातक डरहि। जैसे संतों के दर्शन से हमारे अनेकों पाप, हमारे पातक दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब चंद्रमा रात्रि में आता है तो दिवस का जो दिन का ताप होता है उसका हरण कर लेता है। संत हमारे तीनों तापों का हरण कर लेते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। 3 ताप व्यक्ति को व्यापते हैं और संत अपनी कृपा से, उनके दर्शनों से तीनों तापों का हरण कर लेते हैं, और सत्व, रजव और तम, इन तीनों गुणों से उभार करके व्यक्ति को गुणातीत बनाने का जो एक जो यात्रा है वह संतों की और गुरु की कृपा से वह भी संभव है, क्योंकि व्यक्ति का संबंध मनुष्य का उस गुणातीत सत्ता से है।
उस परमेश्वर से है, तो गुणातीत बनकर ही उससे एकाकार हो सकता है, और जो उससे एकाकार हो गया वह गुणातीत हो जाता है। और इस दिव्य यात्रा पर भी हम गुरु महाराज की वचनों का अनुसरण करें, उनके उपदेश का पालन करें, तभी ही हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब संत का मिलन होता है तो सब संदेह मिट जाते हैं। भूमि जीव संकल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सतगुरु मिले जाही जिमी, संशय भ्रम समुदायी। जब वर्षा ऋतु में जो भी जीव नाना प्रकार के धरती पर उत्पन्न हो गए थे, अब शरद ऋतु आने पर वह सब चले गए, क्योंकि उनका जो जीवन था वो वर्षा ऋतु के समय में ही था। और शरद ऋतु की जो शीत होती है, सर्दी, उसको वो सहन नहीं कर पाते, तो वह अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब सतगुर मिले जाही जिमी, संशय भ्रम समुदायी। जब सतगुर का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है तो हमारे भीतर जो संशय भ्रम आदि के जो जंजाल हैं वे सब मिट जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु के जीव नहीं रहते, चले जाते हैं, सतगुरु का आगमन होने पर जो संदेह, मोह और अनेकों प्रकार के भ्रम हैं वे सब चले जाते हैं, और अज्ञान का जो अंधकार हमारे हृदय में व्याप्त था, और सतगुरु के आने से, क्योंकि वे ज्ञान का पुंज हैं, वे तो स्वयं ज्ञानमय, तपमय, भक्तिमय और राममय हैं। उनका प्रभाव ऐसा होता है कि हमारे हृदय का जो ताप, संताप, भ्रम, संशय, निराशा, दोष, दुराशा, विषय, विकार सब मिट जाते हैं, और हमें प्रभु के चरणों में जैसे कोई पुष्प चढ़ा देता है, ऐसे ही गुरुदेव हमें भी भगवान के चरणों में स्थापित कर देते हैं। और मानो संसार की लिपटी हुई माया से जीव को निकाल करके और भगवान के गोद में बिठाने का सामर्थ्य श्री गुरुदेव महाराज के पास रहता है। तो हमारे जीवन में गुरु अवश्य होने चाहिए। तत्वदर्शी गुरु की सनिधि परम आवश्यक है हमारे कल्याण के लिए। ये अटल वैदिक सिद्धांत है और जिसका अनुसरण सभी ने किया है। और मैं तो यही मंगल कामना करती हूँ कि हम सभी का जीवन राममय हो, शिवमय हो। निरंतर हम अपने अपने धर्म का पालन करते हुए और भगवान के यश को गायन करते हुए, भगवान की नाम का जप करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, और अपने जीवन का जो उद्देश्य है शिवमय होना, राममय होना, उसको हम प्राप्त कर सके। हमारी ये अवधि, हमारा ये जीवन कदापि व्यर्थ ना हो, नष्ट ना हो, ऐसी प्रार्थना मैं अपने इष्ट और अपने गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में करती हुई अपनी वाणी को विश्राम दूं। उससे पूर्व लाइव सत्र में जुड़े हुए सभी भक्तों को सादर जय सिया राम, और सभी साध्वी बहनों को सादर जय सिया राम, और जो महात्मा जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम और सादर जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये शारदीय नवरात्रे हमारे जीवन में माँ भवानी की और भगवान शंकर की विशेष कृपा को लेकर के आएं। इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी।